प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। चारों ओर कोहरे की सफेद चादर बिछी थी। ठंडी हवा जब भी सनसनाती तो झोपड़ियों के कमजोर दरवाजे कांप उठते। गांव के लोग अलाव जलाकर किसी तरह रातें काट रहे थे, लेकिन गरीबों के लिए यह सर्दी किसी अभिशाप से कम नहीं थी। गंगा काका, जो गांव में सबसे बुजुर्ग थे, अपनी फटी हुई चादर में ठिठुरते हुए बैठे थे। उनके पास न गर्म कपड़े थे, न कोई मोटा कंबल। उनकी झोपड़ी का छप्पर टपकता था और जब तेज ठंडी हवा अंदर घुसती तो उनके शरीर की हड्डियां जैसे जकड़ जाती। उनका पोता छोटू, जो मुश्किल से 8 साल का था, सिकुड़कर उनके पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में ठंड का दर्द साफ झलक रहा था। बाबा, ठंड बहुत लग रही है, छोटू ने कंपकपाते हुए कहा। गंगा काका ने अपनी पुरानी धोती से उसे और ढकने की कोशिश की, लेकिन वह जानते थे कि यह किसी काम की नहीं। उन्होंने अलाव की ओर देखा, जिसमें कुछ बुझते हुए अंगारे बचे थे। लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और बाहर की ठंडी हवाओं के बीच लकड़ी इकट्ठा करना किसी युद्ध से कम नहीं था। गांव का ठाकुर अपने बड़े से मकान में रजाई में लिपटा बैठा था। उसके घर में कई अलाव जल रहे थे। नौकर चाकर गर्मा गर्म पकवान बना रहे थे, लेकिन उस घर से कोई भी इन गरीबों की मदद के लिए नहीं निकला। गंगा काका की झोपड़ी से थोड़ी ही दूरी पर पंडित रामदास की हवेली थी। वे रोज बड़े बड़े यज्ञ करते, घंटों पूजा पाठ में लीन रहते, लेकिन जब गंगा काका मदद मांगने गए तो पंडित जी ने कहा, यह सब भगवान की मर्जी है काका, कष्ट सहना भी तो एक तपस्या है। ठंड बढ़ती जा रही थी। कई झोपड़ियों से कराहों की आवाजें आने लगी थीं। गांव का कुत्ता भी ठंड से सिकुड़कर किसी कोने में दुबका पड़ा था, लेकिन कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी बीच गंगा काका ने हिम्मत जुटाई और छोटू को गोद में उठाकर गांव के मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में बस एक ही सवाल था, अगर भगवान सबका रक्षक है तो यह ठंड गरीबों के लिए इतनी निर्दयी क्यों है। गंगा काका का शरीर ठंड से जकड़ता जा रहा था, लेकिन छोटू को बचाने की जिद उन्हें हर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर रही थी। रास्ते में ठंडी हवा के थपेड़े उनकी बेजान धोती को चीरते हुए निकल रहे थे। पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे, पर मंदिर की ओर बढ़ते रहे। छोटू उनकी गोद में निढाल सा पड़ा था। उसकी सांसें हल्की हो रही थीं। मंदिर तक पहुंचने में ही जैसे सदियां बीत गईं। रात का तीसरा पहर था और मंदिर के बड़े दरवाजे बंद थे। गंगा काका ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। पंडित जी, पंडित जी, दरवाजा खोलो, छोटू मर जाएगा। भीतर से हल्की आवाज आई। फिर कुछ देर बाद मंदिर का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। पंडित रामदास बाहर निकले। उनके कंधों पर मोटी शॉल थी और हाथ में गर्म चाय का लोटा। ठंड से कांपते गंगा काका को देखकर उनका माथा सिकुड़ गया। काका, इस वक्त क्या हुआ? पंडित जी, छोटू, इसे बहुत ठंड लग रही है, अंदर आ जाने दो, बस कुछ देर। रामदास जी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने भीतर झांका, जहां दीपक जल रहा था और मंदिर का आंगन अपेक्षाकृत गर्म था। फिर वे गंगा काका की दुर्दशा को नजरअंदाज करते हुए बोले, काका, भगवान का मंदिर किसी का घर नहीं है। यह शरण स्थली नहीं, पूजा का स्थान है। मैं नियम तोड़कर तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता। गंगा काका ने विनती भरी आंखों से देखा, लेकिन रामदास जी का मन नहीं पसीजा। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। गंगा काका वहीं बैठ गए। उनकी बूढ़ी आंखें छोटू के निश्चल पड़े शरीर पर टिक गईं। बेटा, आंखें खोल, देख, मंदिर आ गया। लेकिन छोटू की हलचल नहीं हुई। गंगा काका ने उसे कसकर अपने सीने से चिपका लिया। सर्द रात और लंबी हो गई थी। कुछ देर बाद ठाकुर का नौकर उधर से गुजरा। उसने गंगा काका को ठिठुरते देखा, पर पास आकर भी अनदेखा कर दिया। ठाकुर के महल में तो इस वक्त अलाव की गर्माहट थी और उसके लिए गरीबों का दर्द कोई मायने नहीं रखता था। रात के अंधेरे में गंगा काका की आंखों में सवाल थे, कौन सा धर्म सबसे बड़ा है? कौन सा इंसान सबसे बड़ा है? क्या गरीबों की तकलीफें किसी के लिए मायने नहीं रखती? क्या भगवान सिर्फ अमीरों का होता है? सर्दी की उस भयावह रात में जब पूरा गांव अपने घरों में दुबका था, एक बूढ़े इंसान की आस्था टूट रही थी, पर वह न रुके, न डरे। वह उठे और छोटू को कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़ गए।
लेकिन यह सफर अब और कठिन होने वाला था। गंगा काका की बूढ़ी टांगें कांप रही थीं, ठंड उनके शरीर को सुन्न कर चुकी थी, लेकिन छोटू की हालत देखकर उनका दिल किसी ज्वाला की तरह जल रहा था। मंदिर से निराश लौटते हुए उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई। हर तरफ घुप अंधेरा था। हवा इतनी तेज थी कि खेतों में खड़े सूखे पेड़ भी हिल रहे थे। छोटू की सांसें हल्की होती जा रही थीं। गंगा काका ने कांपते हाथों से उसके माथे पर हाथ रखा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कहाँ जाए। गांव के बड़े लोग अपने घरों में आग जलाकर चैन से सो रहे थे और गरीबों की तकलीफें किसी को नहीं दिख रही थीं। गंगा काका को अचानक याद आया कि गांव के बाहर रामू कुम्हार की एक पुरानी भट्टी थी। अगर वह अभी जल रही होगी तो वहां थोड़ी गर्मी मिल सकती है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और छोटू को अपनी कमजोर गोद में कसकर पकड़ लिया। कांपते पैरों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में ठंडी हवा उनके फटे कपड़ों को चीरती रही। उनकी बूढ़ी हड्डियां ठंड से जकड़ने लगीं, लेकिन उनके इरादे नहीं डिगे। रास्ते में एक गड्ढे में पैर पड़ा और गंगा काका औंधे मुंह गिर पड़े। छोटू उनके हाथ से छिटक कर बर्फ सी ठंडी जमीन पर गिर गया। छोटू, बेटा! गंगा काका घबरा कर उठे। उनके घुटनों से खून बह रहा था, लेकिन यह दर्द उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने कांपते हाथों से छोटू को उठाया और अपनी छाती से चिपका लिया। रामू कुम्हार की भट्टी तक पहुंचने में गंगा काका को आधे घंटे लग गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि भट्टी बुझ चुकी थी। चारों तरफ राख और ठंडी मिट्टी फैली थी। गंगा काका हताश होकर वहीं बैठ गए। छोटू की निश्चल देह को उन्होंने गोद में रखा और उसकी नाक के पास अपना हाथ रखा। सांसें बहुत हल्की थीं। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। गंगा काका को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने गांव के चौधरी के घर जाने का फैसला किया। चौधरी गांव का सबसे अमीर आदमी था, जिसकी हवेली में कई अलाव जल रहे थे। गंगा काका किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से चौधरी की आवाज आई, कौन है इतनी रात को? चौधरी साहब, छोटू मर जाएगा, एक कंबल दे दो या जरा अंदर बैठने दो, भगवान के लिए। चौधरी दरवाजे तक आया, पर ठंड में बाहर निकलने की बजाय अंदर से ही चिल्लाया, काका, तुम गरीबों का नसीब ही ऐसा है। हमारे घर के नियम हैं, बाहर वालों को अंदर नहीं आने देते। जाओ, कहीं और देखो। गंगा काका की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने अपने जीवन में कई दुख देखे थे, लेकिन आज जितना बेबस कभी महसूस नहीं किया। चौधरी साहब के घर में इतने कंबल थे कि नौकर चाकर तक आराम से लिपटे बैठे थे, लेकिन एक बूढ़े और मासूम बच्चे के लिए कुछ भी नहीं था। गंगा काका वहीं जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखें आकाश की ओर उठीं। ठंडी रात और भी भयानक लगने लगी। गंगा काका की आस्था डगमगाने लगी थी। क्या भगवान सिर्फ अमीरों की सुनता है? क्या गरीबों की पुकार उसे सुनाई नहीं देती? रात गहराती जा रही थी। छोटू की सांसें हल्की पड़ रही थीं। गंगा काका ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसुओं से उसका चेहरा भिगो दिया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन धरती पर एक नन्ही सी जान बुझने के कगार पर थी। गंगा काका का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। ठंड इतनी तेज थी कि उनकी उंगलियां जकड़ गई थीं। होंठ सफेद पड़ चुके थे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा डर था छोटू की धीमी पड़ती सांसें। चौधरी की हवेली से धक्का खाने के बाद वे किसी तरह उठे और छोटे छोटे कदमों से गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। ठंड इतनी भयंकर थी कि लगता था जैसे उनकी हड्डियों तक में बर्फ जम गई हो। उनके हर कदम के साथ उनकी आत्मा चीत्कार कर रही थी, क्या इंसानियत मर चुकी है? क्या गरीबों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची? रास्ते में एक कुत्ता ठंड से सिकुड़ कर पड़ा था। उसके शरीर पर बर्फ जमी हुई थी और वह कांपते हुए धीरे धीरे मरने की कगार पर था। गंगा काका को लगा कि यह कुत्ता भी उन्हीं की तरह लाचार है, न कोई मदद करने वाला, न कोई सहारा। उन्होंने छोटू को देखा, जिसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। गंगा काका को याद आया कि गांव से थोड़ी दूर एक पुराना वीरान गोदाम है, जहां कभी अनाज रखा जाता था। शायद वहां की दीवारें ठंडी हवा से कुछ राहत दें। उन्होंने पूरी ताकत जुटाई और अपने कांपते पैरों को घसीटते हुए वहां तक पहुंचे। गोदाम के दरवाजे पुराने और झरझर थे। किसी तरह उसे धकेलकर अंदर घुसे। अंदर घुप अंधेरा था, पर एक कोने में कुछ टूटी फूटी बोरियां पड़ी थीं। उन्होंने छोटू को उन बोरियों पर लिटा दिया और खुद भी पास बैठ गए। छोटू, बेटा, आंखें खोल, गंगा काका ने उसे झकझोरते हुए कहा। लेकिन छोटू की पलकें नहीं खुली।
गंगा काका की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी फटी हुई धोती निकालकर छोटू के शरीर पर डाल दी। खुद ठंड से तड़पते रहे, लेकिन छोटू को गर्म रखने की कोशिश करने लगे। रात का चौथा पहर होने को आया। ठंड अब और भी कड़वी हो चुकी थी। दूर किसी पेड़ पर बैठा एक उल्लू ठंडी हवा के थपेड़ों से परेशान होकर चीख रहा था। गंगा काका का शरीर लगभग निष्प्राण होने लगा था, पर उन्होंने अपनी पूरी चेतना से छोटू को गर्म रखने की कोशिश जारी रखी। तभी बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग अलाव जलाकर हंस रहे थे। गंगा काका ने किसी तरह अपने जमे हुए शरीर को उठाया और बाहर झांका। वे गांव के वही अमीर लोग थे, ठाकुर, चौधरी और उनके साथी। उनके पास महंगे कंबल थे, गर्मा गर्म चाय थी और लकड़ियों का बड़ा अलाव जल रहा था। वे हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मानो इस भीषण ठंड का उन पर कोई असर ही न हो। गंगा काका किसी तरह उनके पास पहुंचे। बाबूजी, छोटू को बचा लो, कुछ देर उसे अलाव के पास बैठा लेने दो, भगवान के लिए। ठाकुर ने हल्की नजर गंगा काका पर डाली। उनकी फटी हुई धोती, खून से सना घुटना और ठंड से कांपते हाथ देखकर वह हंसा। अरे काका, तुम बार बार कहां से आ जाते हो? ठंड से मरना ही तुम्हारे नसीब में लिखा है। चौधरी ने हंसते हुए कहा, गरीबों का क्या है? हर साल कुछ लोग ठंड से मरते हैं और अगले साल नए गरीब पैदा हो जाते हैं। सभी लोग हंसने लगे। गंगा काका की आंखों में आंसू थे, उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी बार कोशिश की। बाबूजी, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। और छोटू बच्चा है, उसे बचा लो। ठाकुर ने उबासी ली और हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे काका, भगवान जो करता है अच्छा करता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जाओ यहां से, हमारे अलाव की गर्मी कम हो रही है। गंगा काका के दिल पर चोट लगी। वे लड़खड़ाते हुए वापस लौटे। अब उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती? उन्होंने वापस जाकर देखा, छोटू ठंड से अकड़ चुका था। उसकी सांसें और भी धीमी हो गई थीं। गंगा काका बेतहाशा उसे हिलाने लगे। छोटू, बेटा, उठ, देख, बाबा यहीं है, उठ बेटा। लेकिन छोटू की आंखें बंद थीं। गंगा काका की चीखें उस सुनसान गोदाम में गूंज उठीं। बाहर आसमान में चांद अपनी ठंडी चांदनी बिखेर रहा था और इस बेरहम रात ने एक गरीब की आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी। सर्दी की रात और भी भयानक होती जा रही थी। गंगा काका की बूढ़ी हड्डियां ठंड से जम चुकी थीं, लेकिन उनके सीने में एक ज्वाला जल रही थी, छोटू को बचाने की ज्वाला। मगर अब छोटू की सांसें हल्की पड़ती जा रही थीं। उसकी नन्ही सी देह बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, मानो जीवन धीरे धीरे उससे दूर जा रहा हो। गंगा काका ने हताश होकर उसे अपनी गोद में उठाया और गांव के चौधरी, ठाकुर, पंडित और अमीर लोगों की हवेलियों में मदद मांगने गए, लेकिन हर जगह से उन्हें धिक्कार और उपेक्षा ही मिली। ठाकुर ने उन्हें धुतकार दिया, चौधरी ने गरीबों को मरने के लिए छोड़ देने की बात कही और पंडित रामदास ने इसे भगवान की मर्जी बता दिया। गांव के मंदिर से भी उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। वहां भगवान की मूर्ति थी, लेकिन इंसानियत नहीं। गंगा काका का विश्वास डगमगा गया। क्या सच में भगवान गरीबों के लिए नहीं होता? क्या यह सच था कि अमीरों के लिए धर्म, इंसानियत और भगवान सब मौजूद थे, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं? आखिरकार उन्होंने गांव के बाहर बने पुराने गोदाम में शरण ली, लेकिन वहां भी सिर्फ वीरानी थी, कोई गर्मी नहीं। ठंड अपने चरम पर थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और गंगा काका की हड्डियां जवाब देने लगी थीं। उन्होंने छोटू को बोरियों में लपेटा, खुद अपनी फटी हुई धोती उसे ओढ़ा दी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। गंगा काका छोटू को अपनी छाती से चिपकाए उसे गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे, पर अब छोटू में कोई हलचल नहीं थी। उसकी नन्ही सी देह बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। गंगा काका ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ। वह बर्फ की तरह ठंडा था। छोटू, बेटा, उठ, देख, बाबा यहां है। पर छोटू नहीं उठा। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। उसकी मासूम आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थीं। गंगा काका की आंखों में आंसू ठहर गए। उनका दिल दर्द से फटने लगा। उन्होंने छोटू को सीने से लगाकर जोर से चीख मारी, लेकिन उस सुनसान रात में उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। ठंड अपने चरम पर थी और गंगा काका की बूढ़ी देह भी अब धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगी। उन्होंने छोटू को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उनके चेहरे पर बेबसी थी, लेकिन उनके दिल में एक सवाल था,
क्या गरीबों का कोई भगवान नहीं होता? अगली सुबह जब गांव वालों ने गोदाम के पास एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी, तो कुछ लोग उधर देखने गए। वहां जो दृश्य था, उसने कुछ देर के लिए सबको स्तब्ध कर दिया। गंगा काका ठंड से जकड़ कर वहीं बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उनकी गोद में छोटू की नन्ही सी निष्प्राण देह थी। ठाकुर, चौधरी, पंडित और गांव के अन्य अमीर लोग वहां खड़े थे, लेकिन किसी को कोई पछतावा नहीं था। वे बस चुपचाप खड़े देख रहे थे, जैसे यह सब बहुत सामान्य बात हो। पंडित रामदास ने लंबी सांस ली और बोले, भगवान की मर्जी के आगे कौन कुछ कर सकता है? चौधरी ने सिर हिलाया और कहा, गरीबों का तो यही नसीब होता है। गांव के लोग थोड़ी देर तक खड़े रहे, फिर अपने अपने घरों की ओर लौट गए। कुछ देर बाद वहां सिर्फ दो निर्जीव शरीर रह गए, एक बूढ़े की बेबस देह और एक मासूम बच्चे की टूटी हुई जिंदगी। आसमान में सूरज चमक रहा था, लेकिन इस दुनिया में गरीबों के लिए अब भी कोई रोशनी नहीं थी।